दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंस के पैरेलल कॉम्बिनेशन के बारे में। इससे पहले हम रेसिस्टेंस के रिगार्डिंग फर्स्ट वीडियो में ये पढ़ चुके हैं कि सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस का इक्वेशन क्या होता है। अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप उससे देख सकते हैं या हमारे यूट्यूब चैनल से फर्स्ट वीडियो देख सकते हैं। तो इस वीडियो में हम ये देखते हैं कि कैसे पैरेलल कॉम्बिनेशन को हम सर्किट तैयार करते हैं और साथ ही साथ उसमें दिए गए विभिन्न रेसिस्टेंस को अगर पैरेलल में जोड़ा जाता है तो हम इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस कैसे फाइंड करते हैं। तो सबसे पहले हम एक सर्किट तैयार करेंगे जिसमें पैरेलल कॉम्बिनेशन है। सर्किट तैयार करने से पहले हम ये समझ लेते हैं कि पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या है। जैसा कि आप रेसिस्टेंस के सिंबल को अच्छे ढंग से समझ रहे होंगे, 2 पॉइंट्स ए और बी। दिए गए विभिन्न रेसिस्टर को हम इस प्रकार जोड़े जिसका फर्स्ट टर्मिनल एक साथ और सेकंड टर्मिनल एक साथ कंबाइन किया गया हो, तो इस प्रकार के कॉम्बिनेशन को हम पैरेलल कॉम्बिनेशन कहते हैं। जैसे अगर हमारे पास कुछ इस प्रकार रेसिस्टर मौजूद हो, जैसे ये रेसिस्टर, एक और रेसिस्टर हम लेते हैं, ये हमारा सेकंड रेसिस्टर, एक और रेसिस्टेंस हम ले लेते हैं, दिस इज द थर्ड रेसिस्टर। यहाँ से तीनों को पर्टिकुलर हम नाम दे देते हैं, R1, R2, R3। जी हाँ, अगर दिए गए इन सभी रेसिस्टेंस के एक टर्मिनल को, जो फर्स्ट टर्मिनल है, इसको एक पॉइंट पे कुछ इस प्रकार, और इन दोनों इसका जो सेकंड टर्मिनल है इसे एक दूसरे पॉइंट पे अगर इस प्रकार हम कंबाइन कर देते हैं तो इस प्रकार के कॉम्बिनेशन को हम पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टर कहेंगे। अब इस सर्किट से हमें इक्विवेलेंट रेसिस्टर का इक्वेशन डिराइव करना है, तो हम इसे किसी एनर्जी सोर्स से जोड़ेंगे। एनर्जी सोर्स से इन द सेंस कि इसे हम पोटेंशियल प्रोवाइड करेंगे कुछ इस प्रकार। तो आप यह देखेंगे कि ये हम पोटेंशियल प्रोवाइड कर दिए कुछ इस प्रकार। ये हमारा भी करंट ऐसे फ्लो करेगा और पुनः होते हुए यहाँ पर आएगा। अब यहाँ से हम ये देख लेते हैं, मुझे उम्मीद है कि आप पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंस को अच्छे से समझ गए होंगे। दिए गए रेसिस्टेंस के फर्स्ट टर्मिनल को एक साथ और दिए गए रेसिस्टेंस के सेकंड टर्मिनल को एक अन्य पॉइंट्स के साथ कंबाइन कर दिया जाता है, तो उसको हम पैरेलल कॉम्बिनेशन कहते हैं। अब यहाँ से आप देख पाएंगे कि जो ये हमारा पोटेंशियल सोर्स है, इससे करंट आई निकलेगा। जैसे ही इस पॉइंट पे जाएगा, जी हाँ, जैसे ही ये करंट आई इस पॉइंट पे जाएगा, यह पॉइंट पे जाने के बाद चूंकि यहाँ पे जंक्शन पॉइंट है, तो ये 3 भागों में बटेगा। 3 भागों में बटेगा तो इसे हम नाम दे देते हैं I1, I2, I3। जी हाँ, ये I1, I2, I3 इससे तीनों रेसिस्टर से होते हुए यहाँ पर आएगा I1, I2, I3 और पुनः कंबाइन होकर के यहाँ पर करंट I बन जाएगा। तो आप यहाँ से देखेंगे कि इस दिए गए सर्किट से ए और बी के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस भी रहता है, जबकि करंट चेंज हो जाता है। तो ए और बी के बीच पोटेंशियल डिफरेंस सेम लेकिन करंट अलग। तो फ्रॉम सर्किट से हम लिख सकते हैं I = I1 + I2 + I3। इस इक्वेशन को हम फर्स्ट इक्वेशन मान लेते हैं। अब यहाँ से हम इस इलेक्ट्रिकल सर्किट से I1, I2, I3 के वैल्यू को फाइंड करेंगे। I1, I2, I3 हम कैसे फाइंड करेंगे? तो I1, I2, I3 फाइंड करने के लिए हम प्रत्येक रेसिस्टेंस के लिए ओम का नियम अप्लाई करेंगे। ओम का नियम अप्लाई करके हम I1, I2 निकाल कर इस इक्वेशन में वैल्यू पुट करेंगे। तो यहाँ से R1 रेसिस्टेंस के लिए हम ओम्स लॉ अप्लाई करेंगे। तो चूँकि हमें पता है कि ओम्स लॉ V1 = I1, चूँकि यहाँ से पोटेंशियल डिफरेंस भी है तो V = I1 R1, या आप यहाँ से I1 निकालेंगे तो I1 = हो जाएगा V/R1। ये हमारा हो गया R1 रेसिस्टेंस के लिए। इसी प्रकार हम ओम्स लॉ अप्लाई करेंगे सेकेंड रेसिस्टर के लिए। तो V = I2 R2। अब यहाँ से अगर आप I2 निकालते हैं
तो आई टी इजकल टू हो जाएगा V बाई R2। ये हमारा हो गया सेकेंड रेसिस्टेंस के लिए। सिमिलर हम थर्ड रेसिस्टेंस के लिए निकालेंगे, सॉरी, V इजकल टू I3 R3। अब यहाँ से I3 निकालेंगे तो हमें मिलेगा V बाई R3। ये हमारा हो गया थर्ड रेसिस्टेंस के लिए। अब यहाँ से हमारे पास वैल्यू मिल गया I1 I2 I3 का। अब यहाँ से हम इक्वेशन फर्स्ट से देखेंगे। इस इक्वेशन फर्स्ट में तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट वी गेट इस I1 I2 I3 का वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट करेंगे I1 इक्वेशन में, फर्स्ट इक्वेशन में। अब यहाँ से हमें मिलेगा I इजकल टू I1 का वैल्यू हम पुट करेंगे V बाई R1 प्लस I2 का वैल्यू पुट करेंगे V बाई R2 प्लस I3 का वैल्यू पुट करेंगे V बाई R3। इस इक्वेशन से आप यहाँ से V कॉमन ले सकते हैं, तो आपको यहाँ से मिलेगा 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3। इस इक्वेशन को हम मान लेते हैं सेकंड इक्वेशन। अब अगर हम इक्विवेलेंट रेसिस्टर की बात करते हैं तो इस सर्किट में, दिए गए सर्किट में, अगर हम तीनों रेसिस्टेंस के बदले एक अन्य रेसिस्टर का इस्तेमाल करें जो इन तीनों रेसिस्टेंस के बदले सिंगल ही काम करता हो, उसको हम इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस बोलते हैं। तो इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस के लिए हमारा एक नया सर्किट कुछ इस प्रकार बनेगा। और इसको हम यहाँ से पोटेंशियल प्रोवाइड करेंगे तो हमारा कुछ सर्किट इस प्रकार होगा। और ये हमारा हो जाएगा R इक्विवेलेंट, करंट I, इससे जाएगा करंट I और यहाँ से होते हुए करंट I आएगा। जी हाँ, इस सर्किट से आप देखेंगे फॉर इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस तो यहाँ से इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस के लिए ओम्स लॉ हम अप्लाई कर देते हैं। ओम्स लॉ अप्लाई से यहाँ से हम लिखेंगे V इजकल टू I इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, या यहाँ से हम निकालेंगे I का वैल्यू, I इजकल टू निकालेंगे तो हमें मिलेगा V बाई R इक्विवेलेंट। जी हाँ, इस इक्वेशन को हम मान लेते हैं थर्ड इक्वेशन। इक्वेशन सेकंड और थर्ड से हम यहाँ देखेंगे हमारे पास है यहाँ पर I, इस I के वैल्यू को हम सब्स्टिट्यूट करेंगे सेकंड इक्वेशन में। तो फ्रॉम इक्वेशन सेकंड एंड इक्वेशन थर्ड वी गेट, यहाँ से हम देखेंगे V बाई R इक्विवेलेंट और यहाँ से हमारे पास है V 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3। यहाँ से हमारा V और V कैंसिल आउट हो जाएगा। हमें यहाँ से इक्वेशन मिलेगा 1 बाई R इक्विवेलेंट इक्वल टू 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3। अब यहाँ से देखेंगे कि अगर हमारे पास तीन रेसिस्टेंस पैरेलल में हो तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का वैल्यू क्या होगा। तो 1 बाई R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2। अगर हमारे पास इन टर्म्स मौजूद हो, अगर इन टर्म्स मौजूद हो तो इसको हम कुछ इस प्रकार लिख सकते हैं R2 प्लस 1 बाई R3 प्लस डॉट 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 एंड टर्म। यदि यहाँ पर प्रत्येक रेसिस्टेंस एक दूसरे के बराबर हो और यहाँ पर एन टर्म जुड़ा हो, तो एन टर्म जुड़ा हो और प्रत्येक रेजिस्टेंस बराबर हो तो यहाँ से हम लिखेंगे यदि R1 इजकल टू R2 इजकल टू R3 इजकल टू R, तो ये हमारा इक्वेशन कुछ इस प्रकार बनेगा। ये इक्वेशन यहाँ से हम लिखेंगे 1 बाई R इक्विवेलेंट इजकल टू N मल्टीप्लाई बाई 1 बाई R या N बाई R। तो इस प्रकार आप आसानी से पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का इक्वेशन फाइंड कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें।